ग्लेशियर में क्या तांडव मचा है भाई। ये तो सिर्फ भोले का है हमारा ग्लेशियर सामने। देखो चारों तरफ भाई बुग्यालों में ऐसा धुंध मची है ना बर्फ से। भाई देखिए पूरा आइस बना है इसका। पाला पड़ता है ना यहाँ। ये देखिए अभी भी पाला नहीं खुला है भाई। ये घर अच्छा हो रहा है अल्मोड़ा घर। तो हीरा बोल लिया घर। सुमन तुझे घर, उसको भी घर ही बोल दिया भाई। तो बीच में मारनी पड़ती है, साइड साइड में नहीं मारनी पड़ती है इसमें, नहीं तो टूट जाते हैं। जो चावल होते हैं वो 2-3-4 टुकड़े हो जाते हैं उसके। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला मैं पूजा कंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से सुबह। तो आज का मौसम तो भाई कुछ कहने लायक नहीं है। यहाँ बर्फ़ पड़ गई है और सुबह 6 बजे से बर्फ़ आ रही है यहाँ। और मौसम तो क्या ही बताऊँ। तो मौसम का नज़ारा खुद देखिए, इस तरह का हुआ है। बिल्कुल चारों तरफ बर्फ़ आई है और वहाँ तक तो जम गई है। यहाँ भी जमी है भाई, खेतों में भी पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखा है। और भी आने में ही है बर्फ़। अभी पता नहीं शाम तक कितना बर्फ़ आता है। तो अभी जा रही हूँ घास लेने। तो घास हम खेतों में ही स्टोर करते हैं ना, तो वो घास लेने जा रही हूँ मैं अभी। और अभी घर में ख़त्म हो गया है घास, तो हमने खेत में ही स्टोर किया था उस टाइम पे। वही जूते भी मैंने ऐसे पहन रखे हैं। अभी फिसलने वाला है ना, यहाँ पूरा फिसलन हो रखी है। तो मैं वहाँ से नहीं जा रही हूँ, अब मैं किसी के खेत से जाऊँगी भाई। पर यहाँ से भी रास्ता नहीं है भाई, कहाँ से जाऊँ मैं। वहाँ से तो फिसलन हुई है। ये देखिए ऐसा फिसलन हो रखा है। पर मैं भी पहुंच गई हूँ वहाँ पे जहाँ पे हमने घास स्टोर किया था। और एक भारी लगा ली है तो दूसरी भारी लगाते हैं। और भाई मतलब अब हमारे जो गाय आए जो जंगल जाते थे वो गोठ में ही रहेंगे। अब तीनों टाइम उनको मतलब अंदर ही देना पड़ेगा। और जो इतनी बारिश हुई है ना क्या ही बता। अब नल का पानी भी जम जाएगा भाई, फिर बर्फ़ पिघला के देना पड़ता है उनको पानी। और मतलब अब घास बहुत चाहिए भाई उनके लिए। तो इसी टाइम के लिए हम घास स्टोर करते हैं। ये रही मेरी भारी और इसमें 2 रस्सी, एक रस्सी से मैं इसको बांधा है और ये सर में लगा के जाएंगे। इतनी बड़ी भारी ले जा रही हूँ भाई मैं। और यहाँ पे घास स्टोर किया था हमने, इसको हम लुटक्याट बोलते हैं। ये लुटक्याट है हमारा, इसमें घास स्टोर किया था। अब थोड़ा ही बच गया, बस एक भारी है, इसको भी फाइनल करते हैं। तो दूसरी भारी भी लगाती हूँ फिर चलते हैं। और देख चलिए जी, हमने भी भारी लगा ली है। और हाथ इतने ठंडे पड़ गए हैं ना क्या बताऊँ, लाल हो गए मेरे हाथ ठंडे से। और इतना भीग गई हूँ, पूरा भीग गई हूँ। अब मैं पीठ में लगाती हूँ, ऐसे लगाते हैं इसको पीठ में। तो भाई मेरे पास भी तो बाबरे इतनी भारी, बड़ी भारी हो गई है। भारी भी बहुत हो रहा है भाई। इसको भी घर ही ले जाते हैं। वैसे नहीं चले जी, मैं भी घर पहुंच गई। और मेरी सासू अब घर में भी स्टोर करेंगे। यहाँ पे प्लास्टिक के नीचे गोल करके बंद कर दिया है इसको। और ये अब एक ही लूटा बचा है हमारा घर, और जंगल में स्टोर किया है हमने। और एक लूटा खा लिया है हमारी गाय ने, और 2-3 लूटे ऊपर भी हैं। तो मेरी सासू जी से पूछते हैं कि कब तक खिलाते हैं, कब तक खिलो हाँ योगा। अब यो लगाउने भयो अब यो देते रुन यदि दिने गल 5-7 दिने ल कदी महन जान ले खिलौन भैया जाल घर है कर रहा है चाहे जाल ले। तो हाँ चैत के महीने तक खिलाते हैं मेरी सासू जी बता रही। कदी टाइम जोड़ वो गुरबा सनन है बदर जाल 3 टाइम।
तो पानी भी अंदर ही पिलाएंगे। अब वो गोठा गाय अब गोठ में यहीं बंद है भाई गाय। पर कल से तो जंगल जा रहे थे, अब यहीं अंदर रिस्टोर हो गए हैं गाय भी। अब हमारा भी नल में पानी नहीं आ रहा है, तो बड़ा डेग लगा रखा है यहाँ पे। देखो नल में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था, तो कल रात भरा गई ये। तो ये तो हैरी है, और तो हैरी भी मेरी सास ने थोड़ा बहुत काट लिया है, थोड़ा बचा है। और जो दुधीला का पेड़ है वो भी बचा है, ये भी शाम शाम को देते रहेंगे गाय को। और निगालू तो हैरी सब लगा रखे हैं हमने घर के पास ही। और एक तो हैरी ये है, वो तो काट लिया है। तो ये सब पेड़ लगा रखा है मेरे ससुर जी ने। और भाई एक सामने ये भी है हमारा लोटा, मैंने तो अभी देख रही हूँ भाई, ये पहले ही लगा दिया था ना, मुझे पता नहीं था कि हमारा लोटा है। सास बता रहे हैं कि ये भी हमारा लोटा है। और इतना बर्फ़ आ गया है, आते ही रह रहा है फिर भी। अब भाई अब घर में स्टोर करेंगे, अब गाय भी अंदर ही गोठ में ही रहेंगे अब अभी भी। और आग लकड़ी भी चाहिए, अब चाहिए लकड़ी, तभी स्टोर करते हैं भाई हम। लकड़ी पत्तियाँ इसी दिन के लिए स्टोर तभी करते हैं, क्योंकि ना यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ता है। कोई 1 महीना भी रह सकता है। और ग्लेशियर के सामने ही हुआ हमारा गांव नामिक ना, तो इसीलिए हम स्टोर करके रखते हैं। घास हो गया और लकड़ियाँ हो गई और पत्तियाँ हो गया। गाय की भी व्यवस्था करनी हुई और हमारे लिए भी व्यवस्था करनी हुई। राशन पानी और खाने की भी व्यवस्था और गाय की भी व्यवस्था, कुत्ता की भी व्यवस्था। और मेरी सास ने भाई ये पानी नहीं जाएगा करके ये बोरा ढाल रखा है। हाँ। क्योंकि अभी सुबह ना सॉल ऑल गिर जाता है ना, तो सर के लिए कवर होगा करके ये बोरा डाल रखा है अभी। तो पहले तो अपने लिए कवर कर रखा है। और ये खिसकता नहीं है ना, नहीं तो साल हाल तो गिर जाता है, वो स्टॉल गिर जाता है। इसीलिए मेरी सास ने बोरे का कवर कर रखा है सर में। और सुबह से हम घास सारने में ही थे, सासू और सभी पूरी फैमिली गए थे, तो ये लागे हैं घर। थोड़ा ये स्टोर कर दिया है, थोड़ा ये है, तो ये सुबह शाम देंगे। ये कल से स्टार्ट करेंगे इसको देना। तो नहीं चलते हैं हम भी, अब थोड़ा आग सेकते हैं। और लकड़ियाँ भी थोड़ा ही हैं हमारे। मैं घर आई थी 4-5 दिन लकड़ियाँ गई, तो अब कमी बच गई है और परसों से पूजा पाठ भी थी, घटाली भी थी और बर्थडे भी था, और सब में यूज कर लिए थे लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ भी कम बच गए हैं। ऊपर वाले घर में हमारे लकड़ियाँ ज़्यादा, तो क्या पता लेना ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके आना पड़ेगा लकड़ियाँ। और भाई अभी आने में ही है ग्लेशियर, सामने देख सकते हो ग्लेशियर में क्या तांडव मचा है भाई। तो शिव भोले का है हमारा ग्लेशियर सामने, कितना मस्त दिख रहा है भाई अभी चारों तरफ। भाई बुग्यालों में ऐसा धुंध मची है ना बर्फ़ से, क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है सामने। तो ये अब बिल्कुल मौसम साफ हो गया है। और यहाँ का मौसम देखिए भाई, यहाँ चेंज होता रहता है, यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है अभी। और कहीं कहीं बादल है, बाकी साफ हो गया है। और सामने रहा बर्फ़, और नीचे का पिघल गया है पूरा, देखिए। तो यहाँ ना इस सीज़न में ऐसी मौसम होता है, कभी बारिश कभी बर्फ़ और कभी धूप, तो ऐसी मौसम रहता है जनवरी और दिसंबर के टाइम में भाई। तो अभी मैं खेत में आ गई हूँ, और मैंने ना यहाँ पे राई लगाई थी, हरी सब्जी, तो इसमें पूरा गंदा हो गया था ये, तो अभी इसको कुदाल से बराबर कर दिया है। तो इसको खोदना था, इस साइड को मिर्ची थी, पूरा ये खोद दिया है मैंने। और यहाँ पे मूली है, और ये मिर्ची है, तो मिर्ची इस कवर करते हैं, तो ये सूख गया है, इसकी जड़ ठीक होंगे तो इसी में से मिर्ची उग जाएंगी। और इसको अभी नहीं खोलेंगे, इसको कवर कर दिया है इस तरीके से, पूरा प्लास्टिक से कवर, इसमें पानी आने नहीं जाएगा, बर्फ़ आएगी तो ये जलेगा नहीं। बर्फ़ से क्या हो जाता है ना, सुबह का जो पाला पड़ता है उसे जल जाते हैं ना ये, तभी हमने इसको कवर कर दिया है। और ये भी मैंने इसके हम उगेर बोलते हैं ना, इसकी क्यारी बना दी है अच्छे से। और ये हरी सब्जी है हमारी, और किसी की भैंस ने खाया परसों, तो अभी भी है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे धनिया था हमारा, तो धनिया भाई पूरी तरीके से बर्फ़ से जल गया है, ऐसे हो गया है। तो यहाँ मिट्टी तो इतनी अच्छी है ना यहाँ की, लेकिन
पूरा बर्फ़ पानी ठंडे से पाला पड़ने से सुबह पूरा ख़राब हो जाता है भाई। सुबह के टाइम में जो पाला पड़ता है इससे हमारी खेती ख़राब हो जाती है, मतलब साग सब्जी जो भी होता है ना जो हम बोते हैं वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे पूरा पाला पड़ा था अभी, और इधर को तो मैंने खोद दिया है, अब इधर को बचा है मेरा, वहाँ तक है वो जहाँ पे लकड़ियाँ दिख रही हैं ना वहाँ तक खोद दिया है। और यहाँ पे बिच्छू घास हुई है, ये बिच्छू घास भी काटना है पूरा। और इसका ना साग भी खाते हैं भाई, और जो ये काला बिच्छू होता है वो वाला हम यूज करते हैं। और ये पाला पड़ने से सब ये ख़राब हो जाता है, ये देखिए ख़राब हो गया है। ये पाला पड़ता है ना यहाँ, ये देखिए अभी भी पाला नहीं खुला है भाई, ये टाइट हो रखा है, ये मिट्टी इतनी टाइट हो रखी है। ये देखिए ये इतना खोद के भी नहीं खुल रहा है, और आ रहा है तो ये पूरा इकट्ठा आ रहा है भाई, इतना पाला पड़ा है ये सुबह। और अभी मैं इसको भी खोदूँगी, ये वाला घास सब निकाल दूँगी। और इस मिर्ची को बचाना होगा, तो मैं भी खोदने लगी। और भाई परसों बर्थडे था मेरे लड़के का, और ऐसी कूड़ा सब यहाँ फेंके गए हैं लोग, चॉकलेट, और ये इससे तो प्रदूषण फैलता है भाई, इससे तो खेती होती भी नहीं है। और ये मटर मेरी सास बोल रही है ना, ये कब लगा दिया था वाली मटर, अभी उग रहा है ये तो इसको बचाना है, नहीं तो मेरी सास डांटेगी। देख देख के वो करना पड़ रहा है, खोदना पड़ रहा है खेत। अब इसको मैं बराबर देर करूँगी। अभी टाइट हो रहा है भाई, अभी थोड़ी देर में, क्योंकि बर्फ आई थी ना, गीला भी हो रहा है मिट्टी। एक मटर ये है यहाँ पे मिल गया है, ये ऐसे टाइट हो रहा है, ये इतना टाइट हो रहा है। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए ना भाई, इतना काला मिट्टी होता है यहाँ, और जो भी बोओगे एक बार बोओगे उग जाता है भाई। मेरी सास मतलब मिर्ची मैंने गोड़े हैं ना उन्हीं को कवर कर रहे, मेरी सास कर लगाते हैं मार्च जेठ के, मेरी सास बता रहे हैं जेठ के महीने में लगेंगे मिर्ची, और इसी ऐसे ही कवर करते रहते हैं हम तो एक पोलियो हाउस बनाने के चक्कर में थे, लेकिन अभी बाद में बनाएंगे, क्योंकि पोलियो हाउस से ऐसा होता है मतलब थोड़ा साग सब्जी बच जाता है उसके अंदर। और क्या होता है ना, ऊपर वाले घर में बनाएंगे तो हम नीचे वाले घर में रहते हैं, वहाँ लंगूर आ जाते हैं, पूरा फाड़ देते हैं। तो वही मुझे खोदते खोदते एक आलू भी मिल गया है, और ये पहले यहाँ पे आलू लगाए थे ना तो रह जाते हैं, तो ये सुरक्षित बाहर निकल गया है अभी। और ये ना अगर मैं अभी इसको निकालती नहीं ना, ये बीज निकल रहा था, तो ये बीज निकल जाता है, फिर ये जेठ के महीने में खाते हैं। अभी निकल गया है तो अब खाना ही पड़ेगा। ये मान से पकड़ो। तो आज हमने कहा किचन गार्डन का ही काम करते हैं, और अभी जंगल जाना जैसा नहीं हुआ है, तो हमने कहा आज खेती ही करते हैं, हम किचन गार्डन को सुधारते हैं। तो भाई कभी कभार, क्योंकि हम ज़्यादा खेती यहाँ किचन गार्डन में ज़्यादा मतलब काम नहीं करते, क्योंकि कभी जंगल जाना, कभी कहाँ, तो मैं आती हूँ, और मेरे ससुर तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ससुर ही करते हैं, हम कम ही करते हैं मतलब। तो आज मेरी ससुर की तबीयत ख़राब है, इसीलिए हम करते हैं। ले जी, दिन का खाना भी हो गया था, और अभी सुमन और हीरा हमारे घर में आए हैं, तो अभी ये धान कूट रहे हैं। आज रात त्यौहार है, और तो ये त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो हमारे वहाँ मशीन तो नहीं होते हैं, इसी से उखली से में ही कूटते हैं, और इसका नाम है मुखौल जो पकड़ रखा है, और ये जिसमें धान डाल रखे हैं उसको उखेली बोलते हैं। और दोनों अल्मोड़ा रहते हैं ये, लेकिन घर अच्छा हो रहा है अल्मोड़ा, तो हीरा बोल लिया घर। सुमन तुझे उसको भी घर ही बोल दिया भाई। ये अभी अच्छे से साफ नहीं हुए है भाई ये, और इसके नीचे रहे होंगे। बड़ा उखेली है ना ये, बहुत जाते हैं इसमें, करीब 3-4 किलो गए होंगे इसमें। तो त्योहार बनाने की फुल तैयारी चल रही है भाई हमारा तो। और अभी ये धान कूट रहे हैं, हम भी कूटेंगे फिर इसके बाद। और यहाँ पे मैंने सूजी और गुक्ती बनाने के लिए सूजी और आटा भी निकाल दिया है, और गुड़ काट रहे हैं, अभी शरबत बनाएंगे इसका। तो अभी
फुल तैयारी कर रहे हैं भाई। हम तो करीबन शाम के बज चुके हैं 4। तो भाई अब मेरी बारी आ गई है और सुमन है आज कैमरामैन, तो मैं कूदती हूँ। तो बीच में मारनी पड़ते, साइड में नहीं मारनी पड़ती है इसमें, नहीं तो टूट जाते हैं। जो चावल होते हैं वो 2-3-4 टुकड़े हो जाते हैं उसके। फाइनली मैंने भी घुघते बना दिए हैं और अंदर ला गई हूँ। थोड़ा सा कोई सूखे हैं, कोई नहीं सूखे हैं। और तो इस प्रकार से मैंने सुखाने डाल दिए हैं मैंने। अब इनको तलने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और हिमांशु खुश हो रहा है आज। हाँ खुश हो आप? चले जी, ये पकौड़ी ये है पालक और प्याज की, और ये है फूल गोभी के, और ये घुघते हैं। और मेरी सासू जी माला बनाने लग गए हैं हिमांशु और दिशु और दिव्यांश के लिए। और दिशु तो इंतज़ार कर रही है भाई कब मिलेगा मुझे करके। तो सबसे पहले अब मेरे बच्चे सुबह 4 बजे उठेंगे और नहाएंगे धोएंगे, फिर इनको खुद ही नहलाऊंगी मैं। सुबह तो ये अपने आप नहीं नहा पाएंगे ना, मैंने नहलाने हुए इनको। तो उसके बाद आराम से जैसे उजाला होगा बस ये कौवा बुलाना शुरू कर देंगे। तो भाई मतलब पहले किसका खाता है, 4-5 हैं मुझे पड़ोस में, तो पहले किसका खाता है मतलब ऐसे बोलते हैं। एक जगह रख के आएंगे ना, या तो ऊपर लेटर में रखेंगे या तो इस वाले छत में रखेंगे, देखते हैं किसका खाता है। और अभी सुबह नहाना पड़ता है। तो भाई जो ये त्योहार है हम पहले कौवा के लिए रखते हैं। रात में उनके लिए घर के जो धान होते हैं उसका भात बनाते हैं चावल का। और जो ये हरी सब्जी होती है पालक या राई जो भी होता है, हरी सब्जी रखते हैं। और घुघती हो गया और पकौड़ी जो भी पूरी हो गई, तो उसके लिए घी भी डालना पड़ता है। और तो सुबह हम मतलब 4 बजे उठ जाएंगे मेरे बच्चे, तो सबसे पहले कौवा को बुलाएंगे। तो हमारे वहाँ पहले से यही रिवाज है। जी हमने भी खाना खा लिया है और सुबह जल्दी उठना है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ पूजा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।